नमस्कार। सन 2016 में जारी किए गए 2000 रुपये के नोट के बारे में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के कारण किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा, ये आज के डेट में भारत में सबसे बड़ा प्रश्न है। एक और प्रश्न है कि इसका प्रभाव भारत की राजनीति में कितना पड़ेगा आने वाले राजनीति में, क्योंकि इसी साल में देश के 5 राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाला है। एक है मध्य प्रदेश, एक है छत्तीसगढ़, एक है राजस्थान, एक है तेलंगाना, एक है मिज़ोरम। ये 5 राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस साल के अंत में तैयारी शुरू हो जाएगा 2024 के शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनाव का। ऐसे हाल में भारत की राजनीति में आने वाले एक साल में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज के डेट में। लोग कह रहे हैं, खास करके जो इकोनॉमिस्ट है और जो सरकार के पक्ष के लोग हैं, इनका कहना है कि इससे जिन लोगों के पास काला धन है, इनका बहुत तकलीफ़ होगा, क्योंकि पैसा तो ये जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट में, बैंक में जमा कर सकता है, जो 30 सितंबर तक 30 सितंबर तक जिसका सुविधा है, तब तक तो ये जमा कर सकते हैं। लेकिन कितना पैसा जमा करेंगे, और बैंक में पैसा जमा करने के बाद जब इनकम टैक्स के दफ्तर में इसका हिसाब चला जाएगा, अब तो ऑनलाइन में सारे सुविधा है, वैसे ही एप्लीकेशन बनाया हुआ है, हिसाब चला जाएगा कि इनके अकाउंट में इतना पैसा आया है। और इनकम टैक्स के दफ्तर से अगर उसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप बताइए, आपके पास आपके अकाउंट में ये जो पैसा डाला है, ये पैसा कहाँ से आया है, इसका सोर्स क्या है, तो जिनके पास ब्लैक मनी है उनके लिए तो तकलीफ होगा पैसा अपने अकाउंट में डालना, क्योंकि ये पैसा तो अनअकाउंटेड है, इसका कोई हिसाब नहीं है, ये तो छिपा के रखने वाले पैसा है। जिनके पास जो सादा है, वाइट मनी है, जिसका हिसाब है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पैसा वो डाल देंगे और इसका हिसाब भी दिखा देंगे। इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी पूछे हो तो वो दिखा सकते हैं, देखो यहाँ से हमारा पैसा आया है और ये हमारे बिजनेस है, या ऐसे ऐसे करके आया है, हिसाब दिखा देंगे तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा रह जाएगा। बाद में 2000 रुपये जमा करके उसे अपने मर्जी से पैसा उठाएंगे। लेकिन जो पैसा जो 2000 के नोट पिछले 7 साल में ऐसे लोगों के पास जमा हुए हैं जिनके पास उसका कोई हिसाब नहीं है, जो काला धन बन गया है। और ये आसान भी हुआ है, क्योंकि आप अगर आपके पास जो घुस खाने वाले लोग हैं, जो गलत तरीके से पैसा रोजगार करने वाले लोग हैं, इनके पास जो छोटे छोटे डिनोमिनेशन के जो नोट्स होते हैं, 100 रुपये के, 200 रुपये के या 500 रुपये के, तो इसका तो रेंज भी बड़ा होता है। लेकिन 2000 रुपये के नोट आने से इनके लिए बहुत ही सुविधा हो गया है, क्योंकि कम नोट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो इन्होंने जमा भी किया है। अब इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम होगा मेरे हिसाब से, मेरा एक साधारण सा धारणा है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो एक साधारण सा हिसाब कहता है कि कर्नाटका के जो चुनाव हुआ है, जिसमें कई लोग कहते हैं कि 60,000 70,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किया गया, जिनमें से अधिकतर रुपए का कोई हिसाब नहीं होता है, लोगों में पैसा बांटा गया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीएस हो, और भी कोई निर्दलीय प्रार्थी हो, तो पैसा बांटा गया है। तो उनमें से तो ये लोग तो अगर बांटे हैं किसी को, तो ज़रूर 2000 रुपये ही बांटेंगे, क्योंकि वो कैरी करना, वो डिस्बर्स करना, वो किसी को देना,
वो आसान होता है, इसलिए 2000 रुपये का नोट का ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया होगा। अगर किया गया है, अगर किसी को घूस दिया गया है, अगर किसी को किसी के वोट खरीदने के लिए उसको कुछ पैसा दिया गया है, तो हम मान ले सकते हैं कि वो 2000 रुपये का नोट ही दिया गया है। तो वो जिनके पास साधारण इंसान जो है, उनके पास अगर 2, 3, 4, 5 अगर ऐसे नोट दिया भी गया है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसी समय में जो होता है कि कुछ बिजनेसमैन के पास, कुछ पॉलिटिशियंस के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनमें से भी घोटाला होता है। चुनावी घोटाला जो होता है, हिसाब की जो हेरा फेरी होता है, उससे कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ बिजनेसमैन, कुछ जो दलाल टाइप का लोग होते हैं, जो चुनाव, जहाँ पर भी चुनाव हो जाता है वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ से एक हिसाब करके अपना फ़ायदा ले लेते हैं। ऐसे लोगों के पास कर्नाटक के चुनाव में इनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो सकता है। लेकिन उसका हिसाब कब मिलेगा? जब 30 सितंबर के बाद बैंकों से या रिजर्व बैंक से हिसाब निकलेगा। अगर ऐसा हिसाब निकलता है कि किस राज्य में कितना पैसा जमा हुआ है 2000 रुपये का नोट, तो अगर उस समय ये कर्नाटक का भी हिसाब आता है तो इससे ये साबित हो सकता है, एक धारणा किया जा सकता है कि चुनाव में कितना पैसा गलत तरीके से वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होगा वो उसमें ये 2000 रुपये के जो नोट है उसका इस्तेमाल करके किसी से वोट मांगना, किसी से कोई अवैध रूप से सुविधा मांगना, ये कठिन हो जाएगा। अगर 30 सितंबर से पहले अगर वोट होता है कहीं पर भी, तब तो ये बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि कोई लेगा तो ये पैसा उसके बाद जमा करना कठिन हो जाएगा, समय कम रहेगा। तब अगर 30 सितंबर के बाद चुनाव होता है तब तो ये पैसा, तब तक तो इसका मृत्यु हो चुका होगा, तब तो उसका कोई कीमत नहीं रह जाएगा, वो तब तक ये बैंड हो जाएगा। क्योंकि 30 सितंबर के बाद ये पैसा सचल नहीं रहेगा, ये अचल हो जाएगा, इसका तब हाथ पैर नहीं रहेगा, इसमें कोई जान नहीं रहेगा। तब ये पैसा सरकार आरबीआई के पास चला जाएगा, बैंकों के थ्रू। जो लोग ये पैसा जमा नहीं कर पाएंगे उनका पैसा तब नष्ट हो जाएगा। जैसे पहले भी हमने देखा है कि 500 और 1000 रुपये के नोट नाली में, नदी में, जंगलों में, डस्टबिन में ये ऐसा सड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। और लाभ किसका होगा? अर्थशास्त्री लोग कहते हैं कि इससे जो लोग सही तरीके से लीगल वे अपना बिजनेस चलाते हैं इनका अच्छा होगा, क्योंकि ब्लैक मनी के जनरेशन के कारण इनका नुकसान होता है और बिजनेस में बहुत नुकसान होता है, तो इनके लिए ये फ़ायदेमंद है। देखा जाएगा कितना सही है कितना गलत है। और आम लोग जो है जिनके पास वैसे कोई पैसा नहीं होता है, हो सकता है कि ऐसे समय में ऐसे जिनके पास बहुत ब्लैक मनी है, जो ये पैसा बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं, वो हो सकता है आम लोगों की मदद मांगेगा। हो सकता है कि बोलेगा कि भाई साहब हमारा 20,000 रुपये आप या 2000 के नोट आप जमा करके हमें उठा के दीजिए, आपको 1000 करके दे देंगे, 2000 करके कुछ पैसा इसमें से हिस्सा दे देंगे। तो ऐसा करके हो सकता है कि बहुत आम लोगों के मदद ये लोग मांग सकता है, तो ऐसे ही इन लोगों को तब कुछ सुविधा मिल जाएगा। हो सकता है कोई 20,000 जमा करके उसमें से 5,000 रुपये इसको फ्री में ही मिल जाता है। तो ऐसे करके आम लोगों में से कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इकोनॉमी में इसका कितना असर होगा, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वो अब बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट है, ये रिजर्व बैंक ने किया है या भारत सरकार ने किया है।
500 और 1000 रुपये की जो नोटबंदी हुआ था उससे पहले, लोग कहते हैं कि इसमें से लगभग 99% पैसा वापस आ गया था बैंकों में, तो उसका ना नुकसान हुआ ना फ़ायदा हुआ, लेकिन लोगों को तो लाइन में लगना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि 2000 रुपये नोट तो आम लोगों के पास कम ही रहता है, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसी के पास अगर 1 2 3 4 अगर नोट है भी तो वो एक बार बैंक में जाके जमा कर सकता है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें बहुत लंबा लाइन लगेगा ऐसा लगता नहीं है इस बार पहले जैसा, क्योंकि 500 रुपये नोट तो बहुत साधारण लोगों के पास भी रहता है। 2000 रुपये का नोट रहेगा भी तो भी 1 2 3 4 5 ऐसा बहुत ज़्यादा 100 नोट 200 नोट 300 नोट ऐसा नहीं होता है आम लोगों के पास। तो इसलिए मेरा धारणा यह है, अभी देखा जाएगा अगले कुछ दिनों में, और ये लाइन कितना लंबा होता है, 30 सितंबर के बाद क्या हिसाब निकलता है ये देखा जाएगा, और किस स्टेट में से कितना रुपए का हिसाब आता है ये भी देखा जाएगा। तो चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी में कितना प्रभाव होता है वो भी आने वाले समय में निकल के आएगा। लेकिन नुकसान कितना पॉलिटिशियंस का होता है या पॉलिटिशियंस के साथ जुड़े हुए बिजनेसमैन का कितना होता है वो भी देखने वाले विषय है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अब तक ये चैनल अब तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑफ बीट बातें ही यहाँ पर होता है, जो बाकी चैनल में आप देखते हैं सुनते हैं वो से कुछ हट के ही बात यहाँ पर होता है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।